हेलो नमस्ते राम राम, मेरा नाम है जयान और आज की कहानी है हमारी बिल्कुल इंटरनेशनल। जी हाँ, ये कहानी है मैक्सिको की एक ऐसी लेडी की जिसे उस समय दुनिया की सबसे बदसूरत औरत कहा जाता था। अब उनकी ज़िंदगी तो दुख भरी थी, पर मौत के बाद जो उनकी बॉडी के साथ हुआ वो ज़्यादा दुखदाई था। पास्त्राना का जन्म 1834 में मेक्सिको के सिएरा माद्रे क्षेत्र में हुआ था। जन्म से ही जनरलाइज हाइपरट्रिकोसिस नामक बीमारी से ग्रसित थी, जिसके कारण उनके पूरे शरीर पर काले काले बाल उग गए थे। आप सोच सकते हैं उनके पूरे चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर बड़े बड़े और लंबे बाल थे। उनके मसूड़े इतने बड़े लगते थे कि मानो उनके पास दांतों की एक दूसरी बत्तीसी हो। वो एक सच में एक बंदर के बच्चे की तरह दिखती थी। उनके शुरुआती दिनों के बारे में बहुत सारी अफवाहें। कोई कहता है कि उनके चाचा ने उन्हें सर्कस में बेच दिया, तो कोई कहता है उनके परिवार ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दें, ठीक है। वो मैक्सिको के एक अनाथालय में थी। वहाँ से सिनालोवा, जो मैक्सिको में एक शहर है सिनालोवा, वहाँ के गवर्नर ने उसे अपने यहाँ पे काम पे रख लिया। तो जूलिया वहाँ पे काम भी करती थी और उसके साथ साथ वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी सीख रही थी, जैसे सिंगिंग और डांसिंग। साथ में उसने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी उसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश भी उसने वहाँ पर सीखी। पर उसे ऐसा लगता था कि वो किसी पिंजरे में बंद एक जानवर की तरह है। उसने 20 साल की उम्र में अपने ट्राइब में जाने का मन बना लिया। पर एक अमेरिकन व्यक्ति ने उसे कन्विंस कर लिया कि उसे अपने आप को स्टेज पर लोगों के सामने टैलेंट को दिखाना चाहिए, और वो मान भी गई। तो पहली बार दिसंबर 1854 में ब्रॉडवे के गॉथिक हॉल में उसने अपनी परफॉर्मेंस दी। उसे एप मन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया। वैसे वो जल्दी बहुत फेमस हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। उसके टिकट बड़े जल्दी बिक जाते थे। हम लोग ये जानते हैं कि लोग उसके सिंगिंग और डांसिंग को देखने बिल्कुल नहीं आया करते थे। वो उसके एक अजीब से रूप को देखने आया करते थे कि एक ऐसी लेडी भी है जो बंदर की तरह दिखती है। और लोगों ने ये अफवाहें भी फैला दी थी कि उसकी माँ और एक बंदर के साथ कुछ हुआ था और इससे ये पैदा हुई। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर अलेक्जेंडर बी मार्ट ने ये कंफर्म भी कर दिया कि वो आधी वुमेन है और आधी ओरेंगटन बंदर है। किसने बनाया होगा डॉक्टर यार, उसको हद है। आगे चलकर जूलिया ने अपने मैनेजर के साथ शादी कर ली। आप सोच रहे होंगे कि यार एक इतनी अजीब दिखने वाली औरत जो उस समय दुनिया की सबसे बदसूरत औरतों में गिनी जाती थी, उससे भला कौन क्यों शादी करने लगा। पर भाई साहब, वो लेंट जिससे उनकी शादी हुई थी वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी, लालची, बेईमान, हरामखोर आदमी था। उसका जो शो होता था उस समय हाउसफुल चलता, लोग उसे देखने के लिए हज़ारों रुपए लुटा रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय इस तरह के शो बहुत चलते थे जहाँ पर अजीब लोगों को दिखाना, और ये आम था। कुछ अलग लोग देखना पसंद करते थे उस समय। लोगों की लाशें दिखाना उस समय बड़ा फेमस था। तो लेंट ने सोचा कि अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो जूलिया पर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा और साथ में उसे अपना हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, किसी तरह की फ़ीस भी देनी नहीं पड़ेगी। तो लेंट ने अपना दिमाग चलाया और जूलिया से शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि जूलिया को कभी किसी ने समझाया नहीं कि लेंट बड़ा हरामखोर आदमी है, जूलिया प्लीज़ उससे शादी मत करो। ऐसा हुआ। उसके साथ काम करने वाली जो डांसर थे, सिंगर थे, उन्होंने उसे कहा, पर वो हमेशा ये कह देती थी कि वो मैं जैसी हूँ उसी तरह वो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे जूलिया बहुत ही बुद्धिमान थी, जैसे कि आप जानते हैं उसे 3-4 तो भाषाएं आती थी। तो आप सोच सकते हैं वो बहुत होशियार रही होगी, ऑफकोर्स रही होगी, और डांसर और सिंगर तो थी। सन 1860 में मॉस्को के एक दौरे के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो बिल्कुल, उसकी कंडीशन भी बिल्कुल जूलिया जैसी ही थी। पर वो सिर्फ 2 दिन ही जी पाया। अपने बच्चे को जन्म देने के 5 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मरने के बाद तो जूलिया के सारे दुख खत्म हो गए, कहानी खत्म, फिनिश, जूलिया मर गई। पर भाई साहब ऐसा नहीं है, अब तो कहानी शुरू हुई है, समझ रहे हैं। अभी कहानी बहुत लंबी जाने वाली है। जूलिया के मरने के बाद उनकी कहानी में एंट्री होती है मॉस्को यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर सोकोलोव की।
अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। वैसे इनके जो मैक्सिकन नाम है ना भाई साहब, उसने क्या किया, लैंड के साथ एक एग्रीमेंट किया और कुछ पैसे वैसे लेकर उसकी बॉडी को डॉक्टर सोकोलोव को बेच दिया। तो सोकोलोव ने 6 महीने लगाकर बॉडी को टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया से मम्मीफाई कर दिया और डिस्प्ले के लिए मॉस्को यूनिवर्सिटी में रखा। तो जब ये लैंड को पता चली तो उसने सोचा भाई साहब अभी तो और भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसने उसकी बॉडी को लंदन मंगवा लिया। मतलब कानूनी ताव पेच तो चला ही होगा। वैसे वो शोमैन था, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक शोमैन था, लालची था, हरामखोर था, माधा। मम्मीफाई की हुई बॉडी को वो ले आया और एक कांच के बॉक्स में लोगों के सामने प्रदर्शित करने लग गया और अपने साथ वो टूर पर भी ले जाया करता था। पर यहाँ पर लैंड की किस्मत फिर चमकी, क्योंकि एक औरत थी जिसका नाम था मैरी बाटेल। उसकी कंडीशन भी जूलिया जैसी ही थी। लैंड ने उससे भी शादी कर ली और उसका नाम बदलकर जेनोरोवा पास्त्राना रख दिया और लोगों के सामने जूलिया की बहन बनाकर इंट्रोड्यूस किया। मैरी बाटेल लोगों के सामने परफॉर्म कर रही होती थी, तब उसके पीछे की साइड जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी रखी जाती थी। मतलब हद होती है यार। कई सालों तक शो करने के बाद और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद मैरी बाटेल और लैंड रिटायर हो गए। आखिरकार लैंड बीमार हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई, मर गया वो। अच्छा हुआ। उसके बाद मैरी बाटेल ने जूलिया की बॉडी को नॉर्वे के एक शोमैन को बेच दिया। शोमैन ने उस बॉडी को ओस्लो शहर में डिस्प्ले किया। उसके बाद उस आदमी के लड़के ने की बॉडी को अपने एक शो चेंबर ऑफ हॉरर में रखा। अब लोगों को डराने के लिए किसी की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और उसे एक कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब हद इंसानियत नहीं थी शायद उस समय। आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस तरह के सारे अजीब शो बंद हो गए। कभी कभार जूलिया की बॉडी को नॉर्वे और स्वीडन में भी डिस्प्ले किया गया, मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ। 1973 में इस तरह के शो पर नॉर्वे और स्वीडन ने रोक लगा दी। अब आप किसी की भी डेड बॉडी को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे या डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी को एक स्टोर हाउस में डाल दिया। पर वहाँ पर भी जूलिया शांति से ना रह सकी। कुछ शरारती बच्चों ने स्टोर हाउस में घुसकर जूलिया का एक हाथ तोड़ दिया और उसके बच्चे की बॉडी को मैदान में फेंक दिया, जहाँ पर उस बॉडी को चूहे खा गए। 1979 में जूलिया की बॉडी चोरी हो गई। बॉडी किसने चुराई और उसे कहाँ रखा गया है ये किसी को भी पता नहीं था। चोरी होने के 11 साल बाद उसकी बॉडी सन 1990 में ऑस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के कर्मचारियों के स्टोर हाउस में मिली। सोचिए, मतलब 11 साल किसी को पता ही नहीं था। उसके बाद उसकी बॉडी को यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में यह सोच के रख दिया कि शायद भविष्य में यह बॉडी कभी रिसर्च के लिए काम आएगी। तक उसकी बॉडी वहीं रही। 2005 में लॉरा एडरसन नाम की एक महिला को जूलिया के बारे में पता चला। लॉरा मूलतः मैक्सिको की थी और ओस्लो में एक आर्टिस्ट थी। उसने यूनिवर्सिटी में एक पेटिशन दाखिल की और उसकी बॉडी को वापस अपने शहर भेजने की मांग की। पहले तो यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया। लॉरा ने नेशनल कम्युनिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ रिसर्च ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद से और अपनी कई सालों की कड़ी मेहनत से जूलिया की बॉडी को मेक्सिको लाने में कामयाब हो गई। 12 फरवरी 2013 में सिनोलोवा डे लेवा में जूलिया को सम्मानपूर्वक कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसका ताबूत फूलों से ढका हुआ था, जो कि अलग अलग देशों से लोगों ने उसके लिए भेजे थे। हजारों लोग जूलिया को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। आखिरकार 179 सालों बाद उसे एक इंसान की तरह इज्जत मिली थी। अगर आपको जूलिया पास्त्राना के बारे में ज़्यादा जानना है तो उनके ऊपर लिखी गई बुक द आइज ऑफ द बिग होल्डर जूलिया पास्त्राना लॉन्ग जर्नी होम पढ़ सकते हैं। साथ में आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई कुछ है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना।